अब मैं बताना चाहूँगी उनके बारे में, जो एक बिहारी उद्यमी जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर 4000 करोड़ की कंपनी खड़ी की है, देहात, जो भारत के सबसे बड़े एग्रीकल्चर स्टार्टअप में से एक है। संघर्ष और मेहनत के बल पर शशांक कुमार जी ने किसानों की समस्या का समाधान सफलतापूर्वक किया है। आज शशांक जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि मंच पर आएँ और अपनी उद्यमिता की जर्नी को ऑडियंस के साथ साझा करें। वेलकम शशांक। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एंटरप्रेन्योर, कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, किसी भी फील्ड या सेक्टर में हो, जब हम लोग अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करते हैं तो दिमाग में कोई नंबर नहीं होता कि मेरे को इतने हज़ार कंज्यूमर चाहिए या इतने हज़ार या लाख फार्मर चाहिए या फिर मुझे 100 करोड़ या 1000 करोड़ या $1 बिलियन की कंपनी खड़ी करनी है। एटलीस्ट डे 1 डे 0 पे तो ऐसी सोच नहीं आती है किसी से, और मेरा मानना है कि ऐसा आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो डे 1 डे 0 है, और हम लोगों के लिए यानी कि एंटरप्रेन्योर के जीवन में हर दिन ही एक तरीके से डे 1 या डे 0 ही रहता है। तो डे 1 डे 0 पे मोर देन नंबर या मोर देन आउटकम, हम लोग एज एन एंटरप्रेन्योर किस चीज़ से ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं? प्रॉब्लम स्टेटमेंट से नहीं। किसी के दिमाग में, मन में, आसपास में कोई कुछ देखता है और उसे लगता है कि यार लोगों को कैब लेने में बड़ी समस्या होती है, क्या मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ क्या? या लगता है कि नहीं यार, किसानों को अच्छा मार्केट नहीं मिल रहा, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही, क्या इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, कि कोई भी सेक्टर हो तो और ये हम सभी लोगों में कॉमन है। हम लोग किसी भी स्टेज के एंटरप्रेन्योर हों, चाहे वो सीड स्टेज हो या फिर लेट स्टेज हो, वेंचर स्टेज हो या ग्रोथ स्टेज हो, अपने आप को हम सोशल एंटरप्राइज कहें या फिर हम अपने आप को कंज्यूमर इंटरनेट कहें, तो ये तो हमारे बीच में कॉमन है। आई थिंक अपने बारे में और देहात के बारे में बोल करके बोर नहीं करेंगे, बिकॉज मेरे को लगता है कि मोटा मोटी वो सबको पता ही है। लेकिन आज के संदर्भ में, यानी कि आज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जहाँ पर हैं 2023 में, उससे संबंधित कुछ बात कहना चाहेंगे, जो हमको लगता है कि हम ये एक अच्छा फोरम है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। या उससे थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाएं, भी ये ऐसा फोरम है जो बहुत ही कंसिस्टेंट है, और पर्सनली मुझे एज एन एंटरप्रेन्योर जो 2-3 चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और अच्छी इन द सेंस कि यही 2-3 चीज़ें जिसके कारण से पिछले 11 साल से इंसान लगा हुआ है, वो है अपने आप को प्रॉब्लम स्टेटमेंट से जोड़ करके रखना। यानी कि जिस भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं उसको सोच करके बड़ा एक्साइटेड फील होना कि हाँ, अगर ये चीज़ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर कुछ तो बड़ा हो सकता है, कुछ तो रिवोल्यूशनरी हो सकता है। तो एक तरह के अपने आप को एकदम प्रॉब्लम स्टेटमेंट से बड़े ही बहुत ही कनेक्टेड फील करना। और इत्तेफाक की बात थी कि हम लोगों की, इत्तेफाक नहीं मतलब खुशकिस्मती थी, हम लोग फॉर्चुनेट थे, मतलब कि हम लोग 4-5 लोग बिहार के लोग जो गलती से थोड़ा पढ़ लिख गए, IIT IIM चले गए, बट उसके बावजूद वापस आ पाए अपने लाइफ के अर्ली स्टेज में। और दिमाग में जब आया कि हाँ, एग्रीकल्चर में कुछ करना है, फार्मर्स के अराउंड कुछ करना है, तो फॉर्चुनेट इसलिए क्योंकि हम लोग ग्राउंड ज़ीरो पे आ पाए। और 2010-2011 में जो कहानी शुरू हुई, फिर शुरू के 2 साल, 3 साल, 4 साल कोई बिजनेस मॉडल नहीं था, कुछ भी बिजनेस मॉडल नहीं था, क्योंकि मतलब ऐसा लगता था, मतलब पता नहीं कहाँ से ये सद्बुद्धि आई या वो अप्रोच हम लोगों को लगा कि हमारे लिए वो अप्रोच सही है, लेकिन कोई भी बिजनेस मॉडल नहीं था। फॉरगेट अबाउट गुड़गांव या बेंगलोर या पूना या इवन पटना, मतलब हम लोग का ऑफिस भी नहीं होता था, पटना में भी ऑफिस नहीं था हमारा तो उस टाइम। इसलिए नहीं कि मतलब इसलिए मतलब कि हम लोग लगता था भाई ज़रूरत ही नहीं है, एक तो मतलब पैसे भी नहीं थे और दूसरा ज़रूरत भी नहीं थी। तो गांव में ही रहते थे हम लोग, कहीं वैशाली, कहीं मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में मतलब आप जिला हेडक्वार्टर मत समझिए, बिल्कुल लिटरली गाँव में ही रहते थे और बड़ा एंजॉय करते थे। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हाँ, दिमाग में ये लगता था कि हाँ, इतनी जो प्रॉब्लम्स है कि किसान, और केवल बिहार ही नहीं, भारत का कहीं का भी किसान हो, मोटा मोटी जो कमल सर ने भी कहा
कि उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, राइट। उनको अच्छा इनपुट नहीं मिल रहा, उनको एक्सेस टू फाइनेंस नहीं है, उनके पास मार्केट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर पाए तो मज़ा आ जाए, तो यही सोचते थे इन अ वे। बट एनीवेज, तो इसी कहानी, इसी हिसाब से चीज़ें चलती रह गई और लगे रहे, और जिसके कारण से हम लोग आज जहाँ भी हैं, कहने के लिए एब्सोल्यूट टर्म्स में ये नंबर्स थोड़े अच्छे लगते हैं कि हाँ, आज देहात के साथ में 20 लाख किसान काम करते हैं, आज हम लोग भारत के 12 राज्यों में काम कर रहे हैं, आज हमारा प्रेजेंस 1,17,286 गाँव में है, जो भारत के कुल गाँवों का लगभग 17% है, आज हमारी टीम साइज़ 2000 की है, आज हम लोगों ने कुछ $200 मिलियन रेज कर लिया, फलाना जो भी है। लेकिन हम लोगों को ये लगता है कि ये नंबर एब्सोल्यूट टर्म्स में बेशक शायद ठीक नंबर हो, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग देखते हैं वो ये है कि भारत में 14 करोड़ किसान, 140 मिलियन किसान, तो उसमें अगर किसी ने 2 मिलियन किसान के साथ भी काम किया तो क्या किया। भारत में 6,26,000 गाँव हैं, आप 1,17,000 भी पहुँचे तो क्या पहुँचे। इंडिया, भारत की कुल जीडीपी का एग्रीकल्चर 14% है, यानी कि $350 बिलियन है, तो उसमें आपने 1 बिलियन का बिजनेस बना भी लिया तो क्या बनाए। तो मूल बात यह है कि लगता है कि हाँ, अभी बहुत यहाँ से आगे की जो जर्नी है वो बची हुई, और इसीलिए लगता है कि आज भी हम लोग सीख ही रहे हैं, आज भी मतलब डे 0 ही है और डे 1 है, और कोई नई बात नहीं है दोस्त। ये जैसा हम कहते हैं कि हम सभी लोग, आप भी ऐसा ही सोचते हो, चाहे आप पहले साल में हो कि 5वें साल में हो कि 10वें साल में हो या 12वें साल में हो। तो मेरे को लगता है कि आज के समय में मतलब मे भी शायद मतलब एलन मस्क या मुकेश अंबानी को भी यही लगता होगा कि आज उनका डे 1 है और बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, बहुत संघर्ष है, उनको भी यही लगता होगा। तो खैर, मतलब बीए का फोरम पर्सनली मेरे को अच्छा इसलिए लगता है बिकॉज 2 बातें हैं जो हम लोगों ने देखा है। पहला, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से अपने आप को जोड़ करके रखना, और दूसरा कंसिस्टेंसी। और ये 2 चीज़ हैं जो सबसे पहली चीज़ मतलब हम बोलना चाहते हैं, मतलब इसलिए नहीं कि कोई ज्ञान देने के इंटेंशन से, ये चीज़ें जो हम लोग भी अपने आप से सीख ही रहे हैं। इस 11 साल की जर्नी में बहुत बार बहुत आगे का पता नहीं था कि आज से 2 साल बाद क्या होगा, आज से 3 साल बाद क्या होगा, आज से 5 साल के बाद क्या होगा। ये मालूम था कि हाँ, लाइफ लॉन्ग इंसान यही करता रहेगा, ये पक्की बात पता थी। बट एग्जैक्टली अगर कोई पूछे कि हाँ भाई तुम मार्च 24 में क्या होगा, मार्च 25 में क्या होगा, तो मालूम नहीं था। मेरे को याद है कि 2014-15 में जब आप पिचिंग के लिए जाते थे, लोग बोलते थे, तो लोग पूछते थे कि क्या है, व्हाट्स योर विजन। तो एक टाइम तो हम लोग बोलते थे कि साहब हम लोग ना 1 लाख किसानों के साथ काम करना चाहते हैं। लगता था उस टाइम में लगता था कि 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है, या हम लोग मतलब अपने देहात सेंटर जो है हमारे, हम लोग 2000 देहात सेंटर बनाना चाहते हैं। तो पता नहीं था कि एग्जैक्टली यहाँ के बाद के माइलस्टोन्स क्या होंगे, लेकिन ये मालूम था कि हाँ, हम लोग को यही करना है, और खुद को एक्साइटेड फील करते थे। तो पहली चीज़ ये है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं या जो कुछ भी हम करना चाह रहे हैं, हम पहले तो अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर हम उससे जोड़ लें। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे हम एग्रीकल्चर में, हम एजुकेशन में, हम हेल्थ केयर में हैं, हम मेडटेक में, कुछ भी है, हम अपने आप को जोड़ लें। तो पहले बस मूल बात ये है, अपने आप को प्रॉब्लम स्टेटमेंट से जोड़ लें, और दूसरा है कि कंसिस्टेंट रहे, मतलब कि लगे रहें। हम लोग की अपनी जर्नी में हम लोगों ने देखा, जैसे मैंने बोला, तो समय दर समय रेगुलर इंटरव्यू पर कोई ना कोई आता गया और आपको सपोर्ट मिलता गया। तो देखी थी पहली बात। दूसरी बात, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, और लास्ट बात यही है कि यार दुनिया ना बहुत तेज़ी से बदल रही है। आज लोग कहते हैं भारत में 560 मिलियन इंटरनेट यूज़र हैं, और जितने भी हमारे टॉप के सो कॉल्ड इंडिया के स्टार्टअप्स हैं, वो सब 60 मिलियन इंटरनेट पे ही है। तो मतलब दुनिया को, यानी कि सभी को अगर कुछ इनोवेशन करना है तो वो नेक्स्ट 500 मिलियन इंटरनेट यूज़र के लिए करना है। तो वो कहाँ है? वो इधर है, टियर 2, टियर 3, रूरल, जिसको हम लोग जो यहीं से निकले हुए हैं बेहतर समझते हैं। तो यहाँ के माहौल को, परिस्थिति को, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम अच्छे से समझते हैं, यहाँ के क्लोज में रह के उसको हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्त, टाइमिंग बहुत अच्छी है। इंडिया की भी, बिहार की भी बहुत सारे इकोसिस्टम इवॉल्व हुए, जो थोड़ा बहुत कंवल सर ने भी बताया। बहुत सारे सपोर्ट्स हैं, इंक्यूबेशंस हैं, ऐसे फोरम्स हैं। फेलो एंटरप्रेन्योर से मिलिए, बात कीजिए, और जो कुछ भी डायलेमा लेके आप यहाँ आए हैं उस डायलेमा को हटाएं। जो कुछ आप कर रहे हो सही कर रहे हो, वही करते रहो, कंसिस्टेंट रहो,
थिंग्स विल चेंज अपने आप। किसी दिन से लगेगा कि हाँ बत्ती जल गई और चक्का घूमने लगे। ऑन दैट नोट, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, कीप इंस्पायरिंग।